है। मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज मैं आप ही हरियाणा पुलिस का पेपर का खातर है, ठीक है, कांस्टेबल और एसआई और जोन से भी हैं सारे खातर है। आप ही एनिमल हस्बेंड्री के पर्सन करने वाले। हाँ भाई, एनिमल हस्बेंड्री के पर्सन आऊँगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम से कम 4 या 5% 100% आया करें, 4 से 5% आओगे और वो इस बार को नहीं आऊँ जो से आज मैं करवाने लगे रहा हूँ। लगभग सारे के सारे पर्सन इसका मैं समेट लिया हूँ। जितने पाछले पेपर में आए और जितने अगले पेपर में आने की संभावना है, मतलब मैंने एस्टिमेट तो आज बीस डाल के पर्सन आऊँ तो ये 20 डाल के आऊँगे अगले पेपर में, ठीक है। और जिन पर्सन की PDF से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक मिलेगा, मैसेज करके PDF ले लियो भाई। तो पहला प्रश्न क्या है भाई, बकरी का दूध कैसा होता है? बकरी का दूध नू बताना भाई किसा हुआ है, स्वाद का में किसा हुआ है। अमलिया का मतलब नू एसिडिक हुआ है, सारिया का मतलब बेसिक हुआ है, किसा स्वाद हुआ है। तो भाई क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्यों होता है क्षारीय? क्योंकि वो कड़वा होया कर है, और कड़वे की होया कर है, बेस होया कर है। जिनकी इंग्लिश साइंस की भाषा में बेस बोलना है और हिंदी में बोलना सारी है, ठीक है। तो बकरी का दूध किसा हुआ है? कड़वा कड़वा सारी है वो है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? बकरी की उस नस्ल का नाम बताना है जोन सी सारे में गणा दूध दे, गद्दा गद दूध नु पका नु। कई बार तो मतलब उसका दूध काटने की जरूरत भी कौन पड़ती, आप पे आप खुरा में थन पकड़ के बीच बीच की दूध बगा देवा है। तो भाई बीटल जो नस्ल है वह सारे में गणी दूध देने वाली बकरी की नस्ल है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? खुरेरा का मतलब समझो भाई, खुरेरा का मतलब जो अगर गाय के ऊपर एक वो नहीं होता कि वो लो की पातियां साड़ा होया कर, गाय का ऊपर उसको ऊपर नु फेरिया कर और उसके सिंगा में भी नु खाद सी करया कर, वो मतलब मेन है वो किस कारण करया जाया कर नु पूछा है भाई। एक कई जने नु कहा कर गुदगुदी हो जाए उसका खाद सी हो जा, उसना मजा आई जा। ये बेराय से ये विचार सारे रक्त संचार बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रक्त संचार बढ़ाने के लिए, ठीक है। ताम भी करके देख लियो एक बार, डांडी सी को नहीं आया करके कुर्ची जाइयो कड़ना तो खाद सी करी जाइयो, तारा भी रक्त संचार बढ़ जाएगी। मैं कदे नु समझो हम तो खाज करा है नौकर क्या कर तेरा के खाजोरी है, रक्त संचार बढ़ रहा भाई उसका। अगला के मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी थी? पहले ब्यात का मतलब है भाई जिस टाइम पहली बार मुर्रा भैंस जो प्रेग्नेंट हुआ है तो उस टाइम वह मतलब भाई कितने समय के बाद वह डिलीवरी कराया करे, मतलब भाई पहली बार किस टाइम, पहली बार जिस टाइम मुर्रा भैंस ब्याह है तो वह कितना टाइम लगाया करे? तो भाई वह 37 महीने का टाइम लगाया करे जिस टाइम पहली बार ब्याह है, ठीक है। बाकी और जो जनरल टाइम होता है सारी भैंसा का वो 310 दिन का होया करे, जो जनरल टाइम हुआ है, ठीक है। और लेकिन जिस टाइम पहली बार ब्याह करे उस टाइम जो सी मुर्रा भैंस स्पेशलिस्ट की बात हुआ तो 37 महीने का। अगला क्या है, गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में सबसे अधिक फैलता है? जो गिल्टी नाम का जो भयंकर रोग है वो सारे में गणा कौन सा पशु का में फैला है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये कई जने खागड़ सोचते होंगे दिमाग में, खागड़ घूमी जा है, खागड़े सोचोगे तो गिल्टी नामक का जो भयंकर रोग है वो भैंस के अंदर सारे में गणा फैला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। गिल्टी नामक भयंकर रोग किसका में सारे में गणा फैला है? भैंस का में। अगला प्रश्न क्या भाई, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं के में हुआ है? जो सींगा का कैंसर हुआ ना, सींगा का तो बेरा हुआ कहते तम शेर वाला सींग समझ लो, सींग हुआ है जो ऐसे डंडे से हुआ ना सिर के ऊपर दो खड़े है नु, उनती सींग बोलना मैं पशुओं का देखे होंगे नाम ना। तो कैसे सींग वाले पशुओं का में सींग का कैंसर हो? तो भाई जो उनसे बड़े सींग वाले पशु हैं उनके अंदर सींगा का कैंसर होया। अगर देख लो पशुओं में भी कैंसर बीमारी आएगी, इतनी आदमियों का में थी पशुओं में भी आएगी है, सींगा का कैंसर भी होने लग गया। अगला प्रश्न क्या भाई, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप के द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? भाई पशु के जो उनसे थन हुआ है ना तो उनका में कौन सी बीमारी का है आप ही मतलब उन थना का में अगर पंप का गेला हवा भरा तो उसका लाभ पहुंचेगा, उस बीमारी का नाम बताना है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध जवर। जो सा दुग्ध जवर हुआ है यानी कि दूध वाला जो सा बुखार हुआ है, इस बुखार का में अगर आप पशु के थना में पंप लगा देवा उसका गेला अगर हवा भरा तो उसकी लाभ पहुंचा, उसकी आराम मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पीएच तो समझ दोगे, उसमें साइंस का मैं पढ़ा हो किसी ना, पीएच एक स्केल हुआ है जो कि अम्ल और क्षारीय यानी कि एसिड और बेस नापण खातर हुआ है। इसका मैं जो करना हो 20 में 7 नंबर हुआ है और आगे 14 नंबर तक ही हुआ है और शुरू में 0 नंबर तक ही हुआ है, ठीक है। 0 तो 7 लग के तो हुआ सारे एसिड जिसकी अम्ल बोलना है, ठीक है। 7 तो 14 लग के हुआ सारे बेस जिसकी अक्षारीय पदार्थ बोलने हैं, और 7 वाले हुए न्यूट्रल मतलब ना ये अम्ल ना ये क्षारीय, ठीक है। तो गाय के दूध का पीएच हुआ 6.6 था 6.7, मतलब कि लगभग नॉर्मल है हुआ 6.6 था, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय हुआ है
ठीक है, लेकिन कि वो नहीं होते, मतलब ज़्यादातर ना ही इसको हम एसिड बोलेंगे, ना ही तो ज़्यादा अम्लीय है और ना ही मतलब न्यूट्रल साइज समझ लो गाय का दूध का पीएच मान। ठीक है भाई, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा। हाँ, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर पशुओं में कौन सा रोग फैला भाई? वर्षा ऋतु मतलब जी जो करीब बारिश का टाइम है, अभी बारिश का टाइम खत्म होगा, तो इसका पचा पशुओं का में कौन सा रोग ज़्यादातर फैल रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वह पोंका या पोंकणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। पोंका या पोंकणी रोग है वो वर्षा ऋतु के बाद ज़्यादातर पशुओं के अंदर फैला कर है। अगला क्या है, औसतन दुग्ध उत्पादन किस गाय में सबसे अधिक हो है? भाई गाय की देखो न्यारी न्यारी नस्ल है, ये भी तारती याद रखनी, पर कई बार लोग पूछ लेगा भाई इनके अंदर से कौन सी एक गाय की नस्ल है। तो जो कर ये मेन नस्ल में छाट के लिया हूँ, थार पारकर, डांगी, गिर और साहिवाल, ये 4 गाय की नस्ल है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं छाट के लिया हूँ। ठीक है, लेकिन सारा में गणा जो दुग्ध उत्पादन है साहिवाल नस्ल की जो सी गाय हुआ है उसका मैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रख लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। भारत में भैंसों के द्वारा कुल दुग्ध उत्पादन किया जाता है, मतलब भैंसा का द्वारा कितने प्रतिशत दुग्ध का उत्पादन होया अगर भारत का, मैं प्रश्न पूछा जो कर कि भाई इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52%। इब जो करूँ हमें 52% दूध तो दे दे है भैंस। ठीक है, बाकी के बच गए 48%। इस 48% का में बकरी भी शामिल है, गां भी शामिल है, ऊँटनी हो ये भी शामिल है, मतलब जो भी पशु दूध देने वाले हो सारे के सारे इन 48 का में बचौड़े 48 का में शामिल है। लेकिन सिर्फ अकेले जो 52% हिस्सा वो सिर्फ भैंसें देती हैं दूध भारत का में, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, गाय की ऐसी प्रजाति जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? ये तो हम लोग को सिर उठाएगी तो सारे चालस हैं, हम भी सिर उठाएगी चाल अगर, तो भाई नू वाला सिस्टम को नहीं, सिर उठा के चालने का मतलब नू ऊपरा नमू करके चाल है। कई जने कौन चले अगर नू ऊपरा नमू करके चाली जाएगा, उन्होंने कौन मेरा पट्टा का किया आएगा, खंबा का में टक्कर मार दे, कोई आदमी का में मार देंगे। तो गाय की ऐसी प्रजाति का नाम बताना जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं, तो वह कांकरेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। कांकरेज गाय के इसी प्रजाति है जिसके पशु ऊपरा न सिर उठाएगी चाली जा है, नो ऊपरा मुँह भाई चाली जाएंगे। अगला प्रश्न के बाद दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? ये मैंने ऊपर बताया था दुग्ध जवर की चर्चा थी, तो दुग्ध जवर है यानी कि दूध वाला जो सा बुखार है ये किसकी कमी तो होया कर है, यो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो कैल्शियम की कमी तो हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कैल्शियम इंग्लिश में कई जने इंग्लिश मीडियम के होना प्रॉब्लम हुआ है, कैल्शियम की कमी से CA सिंबल है इसका, इसकी कमी तो भाई दुग्ध जवर हुआ है। अगला के लंगड़ी रोग से बचाव का तरीका क्या है? लंगड़ी रोग अगर किसी का हो जाए तो उसका खातर कौन सा टिक्का पोया जाओ है, ये प्रश्न पूछा गया। ये टिक्का के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। एंटीसीरम टिक्का है, यो लंगड़ी रोग का बचाव का खातर ठोकिया जाया अगर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पक्का पूछा जाएगा। लंगड़ी रोग से बचाव के लिए कौन सा टिक्का ठोकिया जाओ है? एंटीसीरम टिक्का। अगला क्या भाई, थन कटने या पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर लगाया जाने वाला मरहम। मान लो भाई कोई भी तारी गाय भैंस कोई भी पशु है उसका थन कट गया, बाय चांस हुए कुकरे कट गया, खुर खार के बीच में गया कि में भी हो गया, या फिर कई बार जो पशुओं के दोनों से बच्चे हुए हैं काटड़े वगैरह बादशे वगैरह, तो वो जो कई बार काट ले हुए हैं गलती तक जान करके, तो कौन काट दे, कई बार गलती तक कट गया है थन, तो भाई उसके लिए कौन सा मरहम लगाया जाए, यानी कौन सी मरहम का मतलब है कौन सी दवाई का यूज़ किया जाए, कौन सी अभी दवाई यानी क्रीम सी लगावा भाई जिसका आराम हो गया। तो जो बोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है थन कटने या पशु के द्वारा पशु के बच्चे के द्वारा थन को काटने पर। ठीक है भाई, अगला क्या है, किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है? भाई पशुओं का में जो से रोग है इनका मैं तो कौन सा रोग का मैं पशु की 6 से 24 घंटा का मैं मतलब जुकरे रोग होया और 6 से 24 घंटे हो उससे टाइम साफ, तो भाई दुग्ध जवर है, वो खतरनाक बुखार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसका मतलब पशु 6 से 24 घंटे का हमें साफ हो गया है, खेल खत्म। अगला प्रश्न के भाई, किस बीमारी से मरे पशु का विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? भाई ऐसा कौन सी बीमारी है जिसका अगर पशु मर जाए तो उसका विच्छेदन नहीं करना चाहिए? तो एंथ्रेक्स मुंह पका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। एंथ्रेक्स मुंह पका नाम की अगर बीमारी लग जाए पशु का तो उसका कभी भी विच्छेदन नहीं करना चाहिए भाई। अगला क्या है, गाय के दूध में पानी की कितनी मात्रा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय का जो सा दूध हुआ है उसका में पानी की मात्रा बतानी है भाई कितनी हुआ है, तो भाई 86% पानी की मात्रा हुआ है गाय का दूध का, मैं याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अल्पाइन किसकी प्रजाति है? भाई अल्पाइन है या जो प्रजाति है कै की प्रजाति है, गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, खागड़ की है, कै की है? तो भाई बकरी की प्रजाति है अल्पाइन। ठीक है, नाम याद रखना, अल्पाइन किसकी प्रजाति है? बकरी की।
अगला प्रश्न के भाई पशु और भैंस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? पशु और भैंस देखो भाई इनकी भी न्यारे न्यारे परिवार से प्रजाति है। जुकर भाई आप इन उनका अगर भाई मधुमक्खियों के अध्ययन को किए गए हैं नुए सेम है पशु और भैंस का परिवार थे किए गए तो वोविड परिवार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। पशु और भैंस किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? वोविड परिवार। वोविड, कोविड ना समझ लियो, वोविड, ठीक है। दूसरा है सीडी परिवार। सीडी परिवार के अंतर्गत आया अगर सुअर, लिख लियो फिर भी पूछोड़ा तो उनके मेरा पूछ भी नहीं है। और कैमलिडी परिवार के अंतर्गत, कैमल का मतलब बेरा होता है ना ऊँट, तो ऊँट आया करें कैमलिडी परिवार का अंतर्गत। इक्विटी परिवार का अंतर्गत आया करें घोड़े, ठीक है। ये भी नाम याद रख लियो, मैं पूछे जाते वैसे पूछोड़े को नहीं है कि मेरा पूछ ले मैं तो उम्मीद है इसलिए बता दिए बताती। अगला प्रश्न के जुगाली करने वाले पशुओं के मास्य के कितने भाग होते हैं? जो से पशु जुगाली कौन करे अगर बैठे बैठे नो जो करता मान लो तुम चिंगम ले रहे हो तो कई बार चिंगम ना कौन सा बाई जाते नो पशु भी बैठे बैठे जुगाली करी जा है, जाग से उठ जाए पशुआ का मुँह में, ठीक है। तो उनका ऐसे पशु होते हैं जो से जुगाली करें उनके तो जो अमास्य हुआ है उसके कितने भाग हुआ? तो भाई 4 भाग हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। और बिना जुगाली आया का 1 के भाग हुआ। अगला क्या पंत सम्राट है वह किसकी प्रजाति? जो पंत सम्राट है या क्या चीज़ की प्रजाति? गां की, भैंस की, गोभी की, बैंगन की, जोटा की, क्या की प्रजाति है? तो वह बैंगन की प्रजाति है पंत सम्राट। बैंगन का मेरा है पहले, हाँ भाई। अगला के धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का जो सा खैरा रोग हुआ है, धाना का में भी कई डाल की बीमारी हुआ है। गाम गुम मारो हो बेरा होगा, जो से शहर में रहे हैं उनना को नहीं बेरा होगा, नहीं बेरा होगा तो भाई भी के बताओ भाई गाम गुम में जाई किसाना पूछ की आओ कौन कौन सी बीमारी हुआ है। तो धान का जो सा खैरा रोग है वो जस्ता की कमी का कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जस्ता थी इंग्लिश में बोला जिंक, जिंक की कमी का कारण भाई धान का खैरा रोग हुआ है, ठीक है भाई। और एक भाई वो स्प्रे पूछा जाया अगर है कि भाई जो कर भाई अगर धान की खेत के अंदर घास तो आया अगर है, ये धान बो रखे हैं जिन्ना बो रखे उन्ना बेरा पाओगा, ठीक है। धान के खेता में घास तो है हुआ है तो मतलब सारी फसलों में, लेकिन धान में घना होया कर घास, तो उस घास की मिटाने का खातर क्या का स्प्रे कराया कर? राउंड अप का, ठीक है। राउंड अप का स्प्रे कराया कर, मैं राउंड अप दवाई है। ताम ना कर लियो कदे सिर सारमा कर लियो स्प्रे यार सिर जमा साफ हो जाए, कदे एक भी बाल ना दिखे, सबके में राउंड अप हो जाएगा। अगला क्या है मोजरेला पनीर किसके दूध से बनता है? मोजरेला पनीर है यो इन 4 पशुओं का में तक कौन से पशु का दूध का बना है? तो वह भैंस के दूध से मोजरेला पनीर बनाया करा। अगला क्या जाफराबादी भैंस है वो कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? वो प्रश्न आया है। जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है वह सारे में घनी खड़े पाई जा है, तो वह गुजरात का में जाफराबादी नस्ल की भैंस सारे में घनी पाया जाएगा। हरियाणा का में कौन सी पाया जाएगा? मुर्रा, पूछ ले तो हरियाणा का में कौन सी भैंस पाई जाएगा? मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा का में सारे में घनी पाई जा है, और जाफराबादी खड़े पाया जाएगा गुजरात का में। अगला सुजाता किसकी कसम है? ओ भाई टाइपराइटर मैं नहीं है भाई तो कसम लिख रहा है क्या भाई? किस्म आवगाड़ है किस्म, ये हुए टाइपराइटर बन के बैठ जाए नांदा के में नहीं। सुजाता किसकी किस्म है भाई? ठीक है, कदे सुजाता भाई छोरी थनिया का भी नाम हुआ है, केट लिखा है तो मरवा हुआ किसी दिन। सुजाता किसकी कसम है? मेरी कसम से आज ले ले मेरी कसम। सुजाता किसकी किस्म है भाई? तो सुजाता भाई गेहूं की किस्म है भाई। गेहूं की 3-4 किस्म है, उन सारे के नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो जो सोनालिका भी है गेहूं की किस्म को किस्म, सोनालिका ट्रैक्टर का भी नाम सुना होगा, ठीक है। एक है कंचन, तो ये 3-4 डाल की किस्म है भाई। सुजाता, कंचन, सोनालिका। प्रश्न पूछा जाएगा भैया कौन सी क्या की किस्म है? तो भाई गेहूं की है। गलती था लिखा गया भाई, कसम कोई बुरा ना मानियो, बाई मिस्टेक टाइपराइटर की गलती, इसको ठीक कर दिया जाएगा। रानीखेत रोग है वो किन से फैलता है? रानीखेत रोग है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो किन में फैलता है, किन से नहीं। रानीखेत रोग है वो मतलब किन पशुओं का में फैल रहा है? तो भाई मुर्गियां का में रानीखेत रोग फैल जाकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? गेहूं हुआ है बेकिंग का मतलब जो कर बापी की में भी बना हुआ है, रोटी बना हुआ है, या फिर गेहूं था जो भी ब्रेड ब्रूड बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, गेहूं था डबल रोटी हुआ है, तो यह गुणवत्ता है किस चीज़ का कारण हुआ है? तो ग्लूटेन के कारण। गेहूं का में जो ग्लूटेन पदार्थ हुआ है इसकी वजह से गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता होती है। अगला क्या है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा कई जने समझेंगे गेहूं थी कवा है, लेकिन गेहूं थी कौन कहते? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। गणखरे के जने जो पर्सन आ गया ना मैं गारंटी ले हूँ, जिन्ना नहीं पढ़ रखे ना वो सारे के सारे गेहूं ठोक के आऊँगे,
लेकिन वो गलत होगा, पटसन है इसका आंसर, आयोडायोपर्सन। बस भाई ये पर्सन थे एनिमल हस्बेंड्री के, जितने आने थे लगभग मैंने सारे के सारे इसका मैं शुमार कर दिए हैं। एक दो पर्सन और सुन भी लो के वो आशिक है जोन सा जो कर दूध के मतलब भाई जो कर गाय भैंस के थना का में दूध आने खातर कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होया करे बायोलॉजी के बड़का ना बेरा हुआ ऑक्सीटोसिन, यो लिख लो भाई। थनों के अंदर दूध आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी हुआ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी हुआ है। दूसरी चीज गाय के दूध का जो सा पीला रंग हुआ है वो किसकी वजह तो आया करे, जो पर्सन भी आया करे, कैरोटीन। कैरोटीन की वजह था गाय के दूध का के रंग हुआ है, पीला रंग हुआ है, यह बात भी याद रख। ये दो पर्सन और नोट कर लियो, इसमें लिखना भूल गया मैं। तो भाई ये पर्सन थे तारे एनिमल हस्बेंड्री के। पीडीएफ से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। सारे राम राम, धन्यवाद।